सत साहिब, हम आज बात करेंगे गुरु महाराज के द्वारा दिए गए गुरु मंत्र को लेकर। गुरु मंत्र की बहुत वैल्यू है, बहुत कीमत है। देखिए, जब हम गुरु मंत्र को ईमानदारी से जप में लगे रहते हैं, उसका जाप करते रहते हैं, तो जो उसका परिणाम है, जो रिज़ल्ट है, वो हमारे सामने आना शुरू हो जाता है। गुरु मंत्र में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, दुर्गा आदि के भी बीज मंत्र अटैच किए गए हैं, एडजस्टेड हैं। अब कुछ भक्तजन इसमें शंकाएं भी करते हैं कि जब यहाँ के लोग को छोड़ना है और सतलोक जाना ही है, तो फिर इन सब की हम भक्ति क्यों करें। लेकिन निश्चित ही इसके पीछे एक बहुत ही प्री प्लान्ड जो है योजना है, एक सुनियोजित इसमें जो है अवधारणा है। जैसे अब देखिए, हम घर में रहते हैं, हाउस टैक्स भी देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का बिल भरते हैं। ऐसा तो है नहीं बिजली का उपयोग हम करते रहें और बिल भरे भी नहीं, तो ऐसा नहीं होता। ऐसे ही हाउस टैक्स है या वाटर का, पानी का बिल है। और अब देखिए, जैसे हम यात्रा करते हैं तो रोड टैक्स भरते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पूरे भारत में कहीं पे भी घूमते रहे और हमें रोड टैक्स देना ही नहीं है। चुंगी आदि पे हमें टैक्स देना होता है जब भी हम एक स्टेट आदि को पार करते हैं या किन्हीं खास लेंथ पर। तो ऐसे ही ब्रह्मा का जो नियोजित कार्य है, उसमें से जो रिजल्ट व्यक्तियों को मिलता है, उसकी प्राप्ति के लिए एक ब्रह्मा का भी जो कोड है, बीज मंत्र है, वो उसमें होता है। ऐसे ही विष्णु का, महेश का, गणेश का और दुर्गा आदि का भी है। तो उससे जो सुविधाएं हमें यहाँ सांसारिक रूप से मिलनी है, वो मिलती रहती है। तो यही उसके पीछे मुख्य वजह है। अब देखिए, जैसे सरपंच है, हम ऐसा नहीं है कि सरपंच के साथ पंगे लेकर और गांव से भागने की सोचे, ये मुश्किल है। क्योंकि सरपंच जो है वो हमें गांव में ही दबोच लेगा। अब एमएलए है, ठीक है, वही स्थिति सीएम को लेके, अगर हम सीएम के साथ पंगे लेते हैं और सोचे कि स्टेट से बाहर निकल जाएंगे, मुश्किल है। तो हमें अगर पीएम तक या प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचना है या उस बड़ी सत्ता तक पहुंचना है, यानी सतलोक में सतपुरुष तक पहुंचना है, तो यहाँ पर जो देवी देवता हैं उनको भी दुआ सलाम करते हुए यहाँ से निकलना होगा बाइज्जत, और तभी हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँच सकते हैं। तो गुरु मंत्र में जो दर्शाया गया है, ये यही वजह है, इन बीज मंत्रों को लिया गया है देवी देवताओं का। और वैसे भी ये सब प्रथम मंत्र में है। द्वितीय मंत्र जो कि श्वास उच्छ्वास के साथ चलता है, उसके पीछे भी आत्मा और इस शरीर के साथ एक जो तालमेल है, उसको तोड़कर व्यक्ति को शरीर भाव से अलग करते हुए चैतन्य भाव में लाने का एक प्रयास होता है। और ऐसा कुछ मैंने ओशो की थेरापीज में भी देखा है, जहाँ की वे सांस पर ध्यान सिखाते हैं, लेकिन वो कोई मंत्र नहीं बताते हैं, वो एक अलग विषय है। खैर, जहाँ तक तृतीय मंत्र की बात है, वो तो एक राज है, उसको तो सिर्फ सच में ही बेहद सुयोग्य भक्त को ही दिया जाता है, जो कि एक निश्चित ही समर्पित और सेवा को उपलब्ध भक्त होता है। तो यही हम आज के वीडियो में गुरु मंत्र को लेकर विषय रखे हुए हैं। और स्क्रीन पर दिख रही अगली इन 2 वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा। इनमें भी और आगे की प्रत्येक वीडियोस में भी मेरा प्रयास है कि मैं सतभक्ति को लेकर अपने इस कबीर पंथ में मालिक की सत्ता का गुणगान और उसमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणादायक विषय वस्तुओं को लाता रहूं। सत साहिब।